अगर आपको पता चले ये भी सवाल है जो कई बार कई फोरम पे उठा भी है कि आपकी पार्टी के एक विधायक हैं और वो आपके नीचे से 2/3 विधायक लेके वाया सूरत गुवाहाटी पहुंचते हैं। शरद पवार ने बात उठाई भी थी कि आपकी पार्टी के विधायक चले गए, आपको पता भी नहीं चला। लेकिन इसी बीच में 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे 17 जून 18 जून के आसपास कई सारे प्रस्ताव पास किए जाते हैं, फंड एलोकेट किए जाते हैं। एक सवाल ये भी है कि 9 महीने से विधानसभा स्पीकर का पद खाली रहता है। तो क्या इस तरह की बगावत को धीरे धीरे ये जो पूरा जो अलायंस था, जो रूलिंग अलायंस था महाराष्ट्र का, क्या उसको सेंस कर रहा था, या सच में ये उनके लेवल का एक इंटेलिजेंस फेल्योर था कि अपनी ही पार्टी को नहीं संभाल पाए? ये बात बहुत बार हो चुकी है, लेकिन समझना चाहिए। यही सवाल मैंने कल शरद पवार को पूछा। मैंने कहा सर, आपके पास गृह मंत्रालय आपके पास था, दिलीप वळसे पाटिल आपके मंत्री हैं। मैंने कहा आप लोगों को कह रहे हैं कि मैंने बार बार उद्धव ठाकरे को कहा था कि देखिए आपकी पार्टी को संभालिए, लेकिन ये शरद पवार का जब मैंने कहा कि क्या असलियत क्या है, उनका कहना है देखिए एकनाथ शिंदे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका संपर्क हर विधायक के साथ। कोई विधायक उनके पास आता था, देखिए मेरे कंस्टिट्यूंसी के लिए मुझे 5 लाख चाहिए, वो उनको 10 लाख दे देते थे, उनको अपने घर बुलाते थे खाने के लिए। उन्होंने अपनी एक इमेज, एक तस्वीर बनाती थी जिससे उनकी पकड़ विधायकों पर हुई थी उनके। और उद्धव ठाकरे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, वो वर्षा के बाहर ज्यादा नहीं जाते थे, खासकर कोविड के टाइम पे, तब उनका और विधायकों के बीच में संपर्क टूट गया। उस बीच में एकनाथ शिंदे ने एक तरह से पार्टी को धीरे धीरे टेक ओवर किया। अब मैंने शरद पवार को कहा कि अगर आप ये सब कह रहे हैं तो क्या उद्धव ठाकरे ने कभी ये नहीं सोचा कि टेक ओवर जो व्यक्ति करता है शायद वो एक दिन उनका चैलेंजर बन जाए? उन्होंने कहा यहां मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ने गलती कर दी। उद्धव ठाकरे को लगा कि देखिए हमने तो एकनाथ शिंदे को लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया, हमने उनको अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बड़े कह दीजिए बलाईदार, एटीएम मिनिस्ट्री, जो भी आप शब्द यूज करें, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री होती है अर्बन डेवलपमेंट महाराष्ट्र में। ज्यादातर मुख्यमंत्री आप देखेंगे महाराष्ट्र के, उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट अपने हाथ में रखी है। तो शरद पवार का कहना था कि उद्धव ठाकरे को लगा देखिए मैंने एकनाथ शिंदे जी के लिए कितना कुछ किया है, वो तो शाखा प्रमुख से होते हुए यहां तक पहुंचे हैं। और क्योंकि उद्धव जी का वो संपर्क टूट गया और एकनाथ शिंदे ने उसी समय अगर कोई विधायक को लंच पे बुलाना, डिनर पे बुलाना, पार्टी करना, किसी के जन्मदिन पर उनके घर जाना, ये सब एकनाथ शिंदे करते थे, उद्धव ठाकरे नहीं। तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे ने एक तरह से पार्टी, क्योंकि डे टू डे फंक्शनिंग उन्होंने एकनाथ शिंदे के पास सौंप दी थी, मंत्रालय सौंप दिए थे। उनको उम्मीद नहीं थी कि एकनाथ शिंदे इतना कुछ करेंगे, बगावत करेंगे। उनको मालूम था कि एकनाथ शिंदे दुखी थे शायद कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। अब आदित्य ठाकरे का कहना है कि पिछले महीने ये ऑफर हुई थी, हमें किसी ने ये नहीं कंफर्म किया कि वाकई इस तरह की ऑफर हुई थी एकनाथ शिंदे को कि आप मुख्यमंत्री बनिए। लेकिन कहीं ना कहीं चूक ये हुई कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया कि एक व्यक्ति की एक महत्वाकांक्षा होती है, केवल अर्बन डेवलपमेंट नहीं, मुझे एक दिन मुख्यमंत्री बनना है। और शायद उद्धव ठाकरे की ये कमजोरी रही, और क्योंकि उनके इर्द गिर्द एक कोटरी है, ये जो पॉलिटिशियन, कई आप देखेंगे ये जो जिसे कहते हैं घरानेशाही या जो फैमिली पॉलिटिशियन, डिनेस्ट पॉलिटिशियन होते हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनको वही चीज बताते हैं जो उनको सुनना पसंद होती है। इसलिए जब आपका संपर्क टूट जाता है तब मुझे लगता है संगठन पर आपकी पकड़ कमजोर हो जाती है, और शिंदे जी की पकड़ हो गई। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेलियर कहिए या पॉलिटिकल फेलियर, आई वुड कॉल इट सिद्धांत ऑफ पॉलिटिकल फेलियर। इंटेलिजेंस फेलियर के मुताबिक पुलिस वाले हमें कह रहे हैं कि हमने तो कई बार बताया था कि कई ऐसे विधायक हैं जो असंतुष्ट हैं, उनको आप जाकर बनाइए। अब ये पुलिस का कहना है कि पुलिस रिपोर्ट में आता था, जो मुख्यमंत्री के पास आता है, गृह मंत्री के पास। तो शायद ये पॉलिटिकल फेलियर मैं मानता हूं मोर देन एन इंटेलिजेंस फेलियर सिद्धांत।